Greetings of the day to everyone. Today we are going to talk about a very interesting topic and a very important topic. The topic is Punjab achieves 100% piped water supply. So, Punjab, a state in India, भारत का एक बहुत ही rich एग्रीकल्चर रिच स्टेट जो है, यहां पर 100% पाइप्ड वाटर सप्लाई आ चुका है. नाउ लेट अस गेट इनटू दिस न्यूज़ इन मोर in-depth manner and understand various pneumatics of it. Now, talking about the news, Punjab has recently achieved milestone by providing 100% piped water supply to all rural households. अब पंजाब ने रिसेंटली क्या अचीव किया है? पंजाब ने रिसेंटली ये अचीव किया है कि पंजाब में जितने भी रूरल हाउसहोल्ड्स हैं उनके पास पाइप्ड वाटर सप्लाई आ चुका है. ठीक है, अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट्स हर घर जल स्कीम. अब कैसे हर रूरल एरिया में, पहले पंजाब में रूरल एरिया में पाइप्ड वाटर सप्लाई नहीं होता था बिकॉज पंजाब में बहुत सारे रिवर्स थे, बहुत सारे ट्राइब्यूटरीज ऑफ रिवर्स थे, इस वजह से वो डायरेक्टली उधर से पानी लेते थे. अब सबसे बड़ा टास्क क्या था कि हर घर में प्रॉपरली पाइप्ड वाटर सप्लाई पहुंचाना. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च करा था, वो स्कीम था हर घर जल स्कीम. इस स्कीम के तहत पंजाब एक स्टेट ऐसा बन चुका है जहां पर 100% पाइप्ड वाटर सप्लाई हर घर में आ रहा है. ठीक है, द स्टेट गवर्नमेंट इज ऑल्सो अंडरटेकिंग एक्सटेंसिव प्रोजेक्ट्स टू इंप्रूव वाटर क्वालिटी एंड एड्रेस स्कार्सिटी. नाउ अंडरस्टैंड, सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो हर घर में पाइप्ड वाटर सप्लाई पहुंचा दिया है. इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट ये भी कोशिश कर रहा है कि जो पानी पहुंच रहा है उसका क्वालिटी काफी बेहतर हो. ओके, जो वाटर सप्लाई जो पहुंच रहा है उसका क्वालिटी काफी बेहतर हो. और आज भी पंजाब में कुछ एरिया में वाटर स्कार्सिटी है या वाटर की कमी महसूस होती है, उसको भी ओवरकम किया जाए. नाउ कैनाल वाटर प्रोजेक्ट्स, देखो पंजाब में बहुत सारे कैनाल वाटर प्रोजेक्ट्स हैं. हम पंजाब में अभी जो भी इस दौरान बेटरमेंट हुआ है उसके बारे में भी देखते हैं. पंजाब इज करेंटली इंप्लीमेंटिंग 15 मेजर कैनाल वाटर प्रोजेक्ट. अभी पंजाब में देखो हर घर जल स्कीम, तो आज हर घर जल स्कीम के वजह से, हर घर जल स्कीम के वजह से पंजाब के हर घर में पाइप्ड वाटर सप्लाई तो आ चुका है. पाइप्ड वाटर सप्लाई तो हर घर में आ चुका है. इसके अलावा पंजाब में मेजरली 15 कैनाल वाटर प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट हो चुके हैं. ठीक है, दिस प्रोजेक्ट्स हैव अ टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 2174 करोड़. अब जो 15 कैनाल वाटर प्रोजेक्ट्स हैं उसका कॉस्ट कितना है? ओवरऑल कॉस्ट है 2174 करोड़ रुपीस है इसका ओवरऑल. ठीक है, अब ये 15 कैनाल वाटर प्रोजेक्ट से कितने लोगों को बेनिफिशियल होगा? अप्रोक्सीमेटली इट विल बेनिफिट 1706 विलेजेस. ठीक है, पंजाब के 1706 विलेजेस को ये बेनिफिट करेगा एंड सर्व अबाउट 25 लाख पीपल. ठीक है, तो अभी ये देखिए 15 कैनाल प्रोजेक्ट्स हैं. ठीक है, 15 कैनाल प्रोजेक्ट्स हैं. इसका ओवरऑल प्रोजेक्ट आउटले बात करेंगे तो इफ यू टॉक अबाउट द प्रोजेक्ट आउटले इट इज 2174 करोड़. ठीक है, ओवरऑल प्रोजेक्ट आउटले इतना है. और इससे कितने विलेजर्स को बेनिफिट होगा? 1706 विलेजर्स को बेनिफिट होगा. ठीक है, विलेजर्स को बेनिफिट होगा. एंड और इस विलेजेस में 1706 विलेजेस में कितने लोग रह रहे हैं? लगभग 25 लाख पीपल आर लिविंग इन दिस विलेजेस. ठीक है, नाउ The investment is crucial for enhancing water accessibility in rural areas. ठीक है, अब obviously रूरल एरियाज में वाटर एक्सेसिबिलिटी या वाटर अवेलेबिलिटी करवाने के लिए उधर इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है. ठीक है, अभी तो जो पड़ा मैं आपको बता देता हूं. सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च किया था, हर घर जल स्कीम. उस स्कीम के तहत पंजाब हैज बिकम वन ऑफ द स्टेट जहां पर 100% हर घर पे पाइप्ड वाटर सप्लाई आया है. इसके अलावा पंजाब की स्टेट गवर्नमेंट यह भी कोशिश कर रही है कि वहां की वाटर क्वालिटी को काफी ज्यादा इंप्रूव किया जाए एंड वहां के वाटर स्कैरसिटी को एड्रेस किया जाए. ठीक है, ऑब्वियसली वाटर की स्कैरसिटी को एड्रेस किया जाए. अब उन्होंने एक वाटर प्रोजेक्ट भी खोला है, स्टार्ट किया है स्टेट गवर्नमेंट ने, जो 15 मेजर कैनाल वाटर प्रोजेक्ट है. 15 मेजर कैनाल वाटर प्रोजेक्ट है. अब इसका ओवरऑल कॉस्ट जो है 2174 करोड़ रुपीस है, जो कि लगभग
1706 विलेज को हेल्प करेगा और इसमें लगभग 25 लाख 25 लाख विलेजर्स हैं जो कि पीपल हैं जो रह रहे हैं वो इससे बेनिफिटेड होंगे। नाउ आगे चलते हैं। अब पंजाब ने एक और स्टेटस अचीव कर लिया है। ऑल विलेजेस इन पंजाब हैव अचीव्ड ओपन डेफिकेशन फ्री ओडीएफ स्टेटस। लगभग पंजाब के सारे विलेजेस ने ओडीएफ स्टेटस अचीव कर लिया, ओपन डेफिकेशन फ्री, जो लाइक अपने ओपन पहले सारे लोग जो थे मोस्ट ऑफ द पीपल वर इंडल्ज इन ओपन डेफिकेशन एक्टिविटीज, अब वो नहीं है। सो एवरी हाउस इज हैविंग प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी, टॉयलेट फैसिलिटी, सो दैट दे डू नॉट हैव टू द डेफिकेशन इन ओपन एरियाज। ठीक है, दिस अकम्प्लिशमेंट इज पार्ट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन। अब ये जो ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस अचीव करा है, ये किस का एक बेनिफिट है कि जो स्वच्छ भारत मिशन जो हमारे देश में लॉन्च हुआ है टू इंप्रूव द सैनिटेशन एंड क्वालिटी ऑफ आवर सैनिटेशन, तो उसमें ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। नाउ ओवर 10,435 विलेजेस हैव अटेन्ड ओडीएफ प्लस स्टेटस। अब इसमें ODF प्लस स्टेटस, अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि प्लस स्टेटस क्या है। पंजाब में 10,435 विलेजेस ने ODF स्टेटस के अलावा कुछ प्लस अचीव करा है, वो भी देखेंगे, विच इज कंसिडर्ड डिजायरेबल। फर्दर मोर 1,289 villages have achieved ODS plus model status showcasing exemplary sanitation practices। देखो सबसे पहली बात क्या है, ओपन डेफिकेशन फ्री लगभग पंजाब पूरा स्टेट हो गया है। एक तो हो गया कि ODF ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस स्टेटस भी अचीव करने वाले बहुत सारे विलेजेस हैं पंजाब में। वी विल टॉक अबाउट ODF प्लस स्टेटस इन अ व्हाइल। नाउ toilet construction and public facilities, the state has constructed 5.64 lakh household toilets to improve sanitation। तो state ने खुद 5.64 lakh toilets बनवा के दिए हैं। Additionally 1,340 public convenience have been established। ठीक है, तो घर पर कितने टॉयलेट्स बनवा के दिए गए, लगभग 5 लाख से ऊपर, 5.64 लाख, लगभग 6 लाख के करीब आपको घर पर टॉयलेट्स बनवा के दिए गए। और उसके अलावा 1340 पब्लिक टॉयलेट, पब्लिक कन्वीनियंस हैज बीन मेड। दिस इनिशिएटिव रिफ्लेक्ट्स द कमिटमेंट टू एनहांसिंग हाइजीनिक एंड सैनिटेशन इन रूरल कम्युनिटीज। और इससे हमें क्या पता चलता है, बेशक नेशनल लेवल का गवर्नमेंट हो या पंजाब लेवल का, पंजाब स्टेट गवर्नमेंट हो, दे आर वर्किंग वेरी हार्ड टू अचीव सैनिटेशन, दे आर वर्किंग वेरी हार्ड टू एंड द open defecation, and they have achieved in doing so. Now see, they have ensured that water reaches at through pipe at your doorstep. Now only thing they need to target is the quality of water should improve, that's the first thing, and the scarcity should be eliminated. Now further, let us move further. Now Punjab have worked immensely on waste management systems. Solid waste management systems have been implemented in 3,366 विलेजेस। तो सॉलिड वेस्ट जो मैनेजमेंट है उसमें भी पंजाब ने काम किया है। ठीक है, लगभग इतने 3,366 विलेजेस में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट हुआ है पंजाब में। दिस इनिशिएटिव एम्स टू प्रमोट क्लीननेस एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, ऑब्वियसली आप ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस अचीव कर रहे हो, ठीक है, आप हर घर पानी पहुंचा रहे हो, और उसके अलावा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में भी पंजाब ने ऐसा स्टेट काम करा है। मोर ग्रे वाटर मैनेजमेंट फैसिलिटीज आर ऑल्सो अवेलेबल इन 9,909 विलेजेस कंट्रीब्यूटिंग टू इफेक्टिव वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, कंटेमिनेटेड वाटर को कैसे ट्रीटमेंट करना है उस पे भी आप काम कर रहे हो। सो पंजाब एज अ स्टेट इज डूइंग वंडरफुल जॉब इन दिस एस्पेक्ट। द एस्पेक्ट इज वेरी सिंपल, दैट they are able to bring water at your doorstep through pipelines. That is one of the primary aspect. The second aspect is they have achieved open defecation free status, and that is a very big achievement as part of Swachh Bharat mission. And they have gone ahead that they have gone, some of the villages have got open defecation free plus status. That means they have achieved something extra as well. Now apart from that, they have put their efforts on solid waste management. Solid waste management के फील्ड में भी उन्होंने काम किया है। And apart from that, they are working on treatment of wastewater as well. So Punjab has done a very commendable effort in that. This efforts impact the quality of life for rural residents in Punjab. Definitely ये जो efforts पंजाब ऐसा स्टेट ने करा है, ये उधर की आम जनता की quality of life को बेहतरीन बनाएगा। Access to clean water and improved sanitation facilities leads to better health outcomes. Definitely, जिस
एरिया में, जिस देश में या जिस प्लेस में क्लीन वाटर हो, सैनिटेशन हो, ठीक है, वहां पर वाटर बॉर्न डिसीजेस या कोई भी हेल्थ इश्यूज जैसे होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, ठीक है। सी, अनहाइजीनिक कंडीशंस like unpurified water leads to numerous health conditions. It becomes a breeding ground for vector borne diseases. उस जगह पे मलेरिया जैसे वेक्टर बॉर्न डिसीजेस हो सकते हैं, वहां पे कॉलरा हो सकता है, एंड अगर आपका पानी शुद्ध नहीं है तो इट कैन लीड टू डायरिया, इट कैन लीड टू डिसेंट्री, एंड इट कैन लीड टू n number of ailments. So understand what Punjab has done, open defecation free status, because once there is open defecation, there will be large number of vector borne disease, and that will lead to a huge community crisis. So what Punjab has done on this aspect is a commendable effort. So people also need to understand, government, all these steps cannot be from one hand. So if government is doing something, if government is providing water at your doorstep, if government is building toilets for you, if government is building public public toilets for you, people should understand that they should use this facility, they should avail this facility, and they should use this facility so that the things can be done in a better way. So it has to be both, like government and the people who are getting this benefits, both have to work in a very cohesive manner, then only it will become fruitful. Okay? So environmental awareness is a very big aspect in that. Now we have talked about certain things here. We have talked about Har Ghar Jal. This is a central government scheme, aims to provide piped water supply to every rural households in India. ठीक है, तो हर घर जल जो है एक सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, जिसके तहत भारत में हर जो रूरल हाउसहोल्ड्स है उनको पाइप वाटर मिलेगा. पंजाब इज द फिफ्थ स्टेट टू अचीव दिस माइलस्टोन. भारत में फिफ्थ स्टेट है पंजाब जिसने इस माइलस्टोन को अचीव किया. दैट इज अ कमेंडेबल एफर्ट. ODF प्लस मतलब ODF प्लस इज अ स्टैटस अंडर स्वच्छ भारत इंडिकेटिंग एनहांस्ड सैनिटेशन प्रैक्टिस. ODF प्लस स्टेटस मतलब क्या है कि आपने सैनिटेशन प्रैक्टिस में कुछ ज्यादा अचीव किया, बेहतरीन अचीव किया है. दैट इज ODF प्लस स्टेटस. नाउ इट सिग्निफाइज विलेज दैट मेंटेन क्लीननेस बियॉन्ड ओपन डेफिकेशन फ्री स्टैंडर्ड्स. जब एक तो आपका ODF स्टेटस होता है, ODF स्टेटस होता है कि आपने ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस अचीव कर लिया. ODS प्लस मतलब आपने उससे ज्यादा कुछ अचीव कर लिया. यू हैव डन समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. नाउ canal water projects, Punjab's 15 canal water projects are vital for improving water quality. देखो एक कैनाल वाटर प्रोजेक्ट जो हमने बात किया था, 15 कैनाल वाटर प्रोजेक्ट, ये पंजाब में क्या करेगा, इंप्रूव करेगा वाटर क्वालिटी. दे इन्वॉल्व एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 2174 करोड़. मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि 1706 विलेजेस को हेल्प करेंगे, लगभग 25 लाख पीपल उसमें बेनिफिट होंगे. सो बेसिकली वाटर क्वालिटी को इंप्रूव करेगा. स्वच्छ भारत मिशन के बारे में मैंने बात किया था. It was launched in 2014. This is a government initiative aims to improve sanitation across India. सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, पूरे भारत देश में सैनिटेशन को इंप्रूव करने की बात करें. इट फोकसेस ऑन एलिमिनेटिंग ओपन डेफिकेशन, प्रमोटिंग हाइजीन एंड रूरल एंड अर्बन एरियाज. हाइजीन प्रमोट करने की बात कर रहा है रूरल और अर्बन एरियाज में. अंडरस्टैंड, वी वर टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेट्स ऑफ इंडिया, पंजाब. Punjab has done something commendable, so we need to appreciate that. What Punjab has done? The first thing Punjab has done is they are able to get pipeline water supply to every household in India. They are able to deliver the water pipeline supply to every household in India as per Har Ghar Jal scheme. They are able to achieve open defecation free status. They are able to achieve open defecation free status, like they have built toilets, they have built public spaces. What else they have tried to achieve? They have gone beyond that. They have worked on solid waste management. They have worked on purifying water. They have tried to build 15 water canal projects. And this will benefit approximately 25 lakh people. Punjab will be put into a hygienic condition. Punjab will be absolutely sanitized. Moreover, number of people dying of various waterborne diseases, number of people dying of various vector-borne diseases will reduce. Punjab has become the fifth state in India to achieve the status of getting water at like your doorstep, like by putting the pipeline. This is a commendable achievement. Other states of India should follow it. That's all for the day. Thank you so much and have a nice day.